के रूप शरीर पर हैं, मन पर हैं और चेतना पर हैं। आप जिस लेवल का योगा करेंगे, सेवाएं उपलब्ध कराना इस देश के लिए संभव नहीं है। हमारा एक देश जो है एक विकासशील देश है। सर देखिए, ये जो अभी आए ईसा फाउंडेशन से लोग, तो आज योग दिवस के नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना PPNC के अंतर्गत। ये है कंपोजिट विद्यालय करतहरी, विकास खंड भरोइया। यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। आज है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग गुरु हैं, आए हुए हैं बच्चों को योग सिखाने के लिए। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम नमन गुप्ता है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैंने करीब 7 महीने योगा आश्रम में रहा है। मैंने काफ़ी सारे योग किए हैं, जैसे शक्ति चालना, सूर्य क्रिया, योगासना, अंग मर्दना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम, जैसा कि हमें इनवाइट किया गया है स्कूल की तरफ से, तो हम आए हैं। बच्चों को देखा जा रहा है कि क्या उनके लायक हम योग सिखा सकते हैं जिनसे उनकी जीवन में बेहतर सहयोग हो, ताकि अपने वो जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। योग से सर क्या लाभ है? योग से देखिए, लाभ शरीर पर हैं, मन पर हैं और चेतना पर हैं। आप जिस लेवल का योगा करेंगे उस लेवल तक आपको लाभ मिलेंगे। सर कौन कौन से योग से किस प्रकार के, मतलब शरीर के अंगों पर जो बीमारियों से ग्रसित जो लोग रहते हैं, किस प्रकार से बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं योग से? सर देखिए सर, शरीर पर बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, BP हुआ और दर्द हुआ। उनके बहुत सारी माताओं में मैंने देखा है कि स्पाइन ठीक से नहीं रहती है, उनकी स्पाइन में दर्द रहता है। और जहाँ तक मन की बात है, और मन में देखिए उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है। और चेतना के स्तर पर बहुत सारे लोग रहते हैं, सफल रहते हैं, उनके जीवन में सब कुछ रहता है, फिर भी वो मतलब अपने जीवन में खालीपन पाते हैं। तो वो चेतना के लेवल पर थेरेपी। देखिए, जो लोग शरीर से बीमार रहते हैं उनको यूजुअली हम मेडिकेशन देते हैं, और जो लोग मन से और जो मेडिसिन ठीक नहीं कर पाता और जो मन से देते हैं उनको हम योग और मेडिटेशन देते हैं। सर कौन से आसन से मानसिक से तनाव को कम किया जा सकता है? देखिए, जब हम शब्द यूज़ करते हैं योग, यूजुअली ये बाहर समझा जाता है कि ये आसन है। हमारा योग से मतलब है कि मन, चेतना, मन और शरीर के संयुक्त मिश्रण को हम लोग प्राणायाम और क्रिया द्वारा, जिसमें कि शरीर और काफ़ी सारे आसन, जैसे कि मंडूकासना हुआ, सूर्य क्रिया में पादहस्तासना हुआ, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, प्राणायाम करके एक पूरा होलिस्टिक, होलसम हो। ताकि देखिए, यूजुअली जो बाकी स्टूडियोज़ में सिखाते हैं योग क्या है सर? योग आपको मन, चेतना और शरीर को संयुक्त करके अपने जीवन में बेहतर तरीके से आपका प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस हो, उसका माध्यम है। सर इतना व्यस्तता लोगों के जीवन में बढ़ती जा रही है, लोग अपना मतलब बिजनेस कारोबार में समय नहीं दे पा रहे हैं। सर योग के लिए किस प्रकार से मतलब आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, ये जो बात है कि समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ये एक भ्रम है। जब आप योग करेंगे तो आपका नींद कम होगा, आप बेहतर प्रोडक्टिव होंगे। देखिए, समय से यही मतलब नहीं है कि आप सेम समय में कितना प्रोडक्टिव है, यही नहीं मायने रखता है। आप सेम समय में कितना इफेक्टिव है, ये भी मायने रखता है। फॉर एग्जांपल, कोई नॉर्मल आदमी लेबर का काम करता है, वहीं कोई मिस्त्री उतने ही घंटे में स्किल्ड काम करता है जिसके उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की ही बात नहीं है, कितने आप इफेक्टिविटी की भी बात है, कितने आप इफेक्टिव है, ये भी काउंट करता है। ये बिल्कुल ही मिथ है कि अगर आप योगा करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा या बिजी हैं तो आप योगा नहीं कर सकते हैं। हम भी पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो योगा हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि हमने 4.5 साल से पिछले ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने योग मिस किया हो अपना। और पूरे दिन भर में हम डेली मतलब बहुत सारे बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और भी काम करते रहते हैं। लोग यहाँ के जो अध्यापक हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं महेश कुमार सिंह, मैं साइंस का टीचर हूँ, कंपोजिट विद्यालय करतहरी, भरोइया, गोरखपुर। योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज योग दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये मतलब 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। विश्व में मतलब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमारा देश
इस वक्त पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसने चीन को भी पछाड़ दिया है। इतनी बड़े देश को मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराना इस देश के लिए संभव नहीं है। हमारा एक देश जो है एक विकासशील देश है। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक डॉक्टर की नियुक्ति या नर्स की नियुक्ति, एक हॉस्पिटल बनाना, दवाइयाँ देना, तो ये मतलब आप एफोर्ड करना बहुत कठिन है। आजकल जो बीमारियां हार्ट डिसीज़ या किडनी डिसीज़ में लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। ऐसे में हमारे लगता है सर आपको योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं? यस, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हमारे यूनाइटेड नेशन में जब रखा तो एक साथ 170 देशों ने इस दिवस को मनाने में सहमति व्यक्त की। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही विजनरी प्रधानमंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने बड़े देश को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने 2-3 बातें रखी, जैसे अगर व्यक्ति योग करता है या स्वच्छता पे ध्यान देता है या आयुष पे ध्यान देता है तो ये एक्सपेंसेस हमारे देश के घट जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जो मेडिकल के जो बड़े इक्विपमेंट है, जो दवाइयाँ आती हैं, वो सब ज़्यादातर विदेश से आती हैं। तो ये ज़्यादा पैसा हमारा विदेश जा रहा है। अगर हमारे गांव के लोग या शहर के लोग योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो उनका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। जी, मतलब सर का कहना ये है कि योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये कंपोजिट विद्यालय करतहरी के हेडमास्टर हैं, सर से परिचय करवाते हैं। सर अपना पूरा परिचय रखिए। मैं जयप्रकाश, इंचार्ज प्राध्यापक कंप्यूटर विद्यालय करतहरी, ब्लॉक भरोहिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है सर, उस पर कुछ कहेंगे? सर देखिए, ये जो अभी आए ईसा फाउंडेशन से लोग, तो आज योग दिवस के ऐसे अवसर पर इतना अच्छी चीज़ बता रहे हैं। जो हमारे शरीर जो भी कोई व्याधियां हैं, अगर इस हमारे जो भी दिक्कतें हैं, इन योग से हम ठीक कर सकते हैं। और योग हमारे हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन रहा है। यही समझ लीजिए, योग का हमारा हिंदुस्तान जननी रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमने किया, देखा भी है कि योग से सारी चीज़ें समाप्त की जाए। आजकल आदमी इतना व्यस्त हो गया है, तो शारीरिक मानसिक रूप से इतना वो कष्ट में है। अगर उसका केवल निदान है तो योग है। योग से हम उसी सारी चीज़ें खत्म करें। दवाइयाँ तो किसी देर खत्म कर ही सकती हैं, और योग वो चीज़ है जो हम मानसिक शारीरिक सारा चीज़ हम कष्ट उससे हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग योग करें। इसलिए हमें अपने विद्यालय में शनिवार के दिन, हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हैं योगा इसी गाँव के, आते हैं, सिखाते हैं। सारे बच्चे हमारे शनिवार को योग करते हैं, 1 घंटे पूरा सिखाया जाता है, और हम लोग भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक मतलब नया योजना लागू हो, जिसके तहत अब हर सप्ताह के एक दिन, मतलब एक दिन ऐसा रहेगा शनिवार, जिस दिन योग सिखाया जाएगा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। जो कंप्यूटर विद्यालय के बच्चे हैं वो भी सीख पाएंगे। और देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि मतलब योग करिए, योग से ही स्वस्थ निरोग जीवन जी सकते हैं, योग से इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखते रहिए SK न्यूज़। नमस्कार।